नमस्कार। मैं हूँ उषा और कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, और भोजन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो हम कंज्यूम करते हैं वो है रोटी। तो रोटी का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी रोटी सही आटे से नहीं बनी होगी तो फिर बीमारियां तो हमें लगेगी ही। तो दोस्तों, उसके लिए आप चाहे जितना मर्जी योगा कर लीजिए, जितना मर्जी आप फ्रूट्स खा लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसमें आपको क्या करना है कि मल्टीग्रेन आटा लेना है अगर आपको रहना है तंदुरुस्त और स्वस्थ। तो मल्टीग्रेन आटा वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मार्केट में क्या है ना कि वो हर एक इंसान की शरीर के हिसाब से नहीं बना होता है, और फिर ये महंगा भी पड़ता है। तो क्यों ना आप घर पर ही मल्टीग्रेन आटा बनाएं। और मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए जो भी आप अनाज लें उनका सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही मैं आपको आज सिखा रही हूँ कि घर में किस तरह से मल्टीग्रेन आटा बनाया जाए। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आप आज से ही मल्टीग्रेन आटा बनाने वाले हैं। तो चलिए, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाया जाता है। और 5 किलो आटा हम बनाएंगे। अगर आपको कम या ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें अनाज लेने हैं। तो दोस्तों, मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गेहूँ। गेहूँ में बाकी अनाज हम मिक्स करेंगे। तो गेहूँ हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी है। 3 किलो मैंने गेहूँ लिया है। अब जिनके पास गेहूँ नहीं है वो क्या करें कि आटा ले लीजिए आप। गेहूँ का आटा तो सबके पास होता है, तो आप आटे के अंदर फिर दूसरे आटे मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, जब आप शुरू में मल्टीग्रेन आटा स्टार्ट करें ना, तो आप गेहूं की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लीजिए, और फिर बाद में आप इसकी मात्रा कम भी कर सकते हो। फिर आप 3 किलो की जगह 2 किलो भी ले सकते हो, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी ना मल्टीग्रेन आटा खाने की। और 400 ग्राम हमने लेना है मक्का। मक्का तो बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। इसमें मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, स्टार्च, फाइबर, बहुत सारा इसमें विटामिन्स भी पाया जाता है। और 400 ग्राम हमने लेना है काला चना। काले चने में देखिए प्रोटीन, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तब तो बहुत ही फायदेमंद है। और 400 ग्राम हमें लेना है जौ। जौ में पोटाशियम होता है, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और आयरन तो बहुत ज़्यादा होता है जौ के अंदर। और अगर आप गर्मियों में ले रहे हैं इसे, तो आप जौ की मात्रा जो है वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि जौ जो है वो ठंडा होता है। तो सर्दियों में आप इसकी मात्रा कम कर लीजिए, गर्मियों में इसकी मात्रा बढ़ा लीजिए। तो यही तो फायदा है अपना मल्टीग्रेन आटा घर में बनाने का। और 400 ग्राम हमें लेना है ज्वार। ज्वार भी ठंडा होता है, तो गर्मियों में आप ज्वार की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, सर्दियों में कम कर लीजिए। और देखिए, ज्वार जो है वो हर जगह मिल जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें ज्वार मिलेगा नहीं मार्केट में। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब आप बाजार निकलो ना, मिल ही जाता है। बड़ी आसानी से मिल जाता है, और बहुत सस्ते अनाज हैं ये, बहुत महंगे अनाज भी नहीं है। लेकिन फ़ायदा इनका बहुत ज़्यादा है। तो हमें महंगी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आटा सही कर लेंगे ना, सब सही हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रागी की। देखिए, रागी तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये करती है एंटीऑक्सीडेंट का काम। रागी जो है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। कैल्शियम भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो रागी हमने ली है 200 ग्राम। क्योंकि इसका जो कलर है थोड़ा सा काला आता है आटे में, इसलिए शुरुआत में आप 200 ग्राम लीजिए, बाद में आप चाहे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो 200 ग्राम हमने ले ली रागी। और अब बात करते हैं बाजरे की। बाजरा जो है वो मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस है, यानी कि न्यूट्रिशंस इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो 400 ग्राम हमने लिया है बाजरा। और अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं फिर आप बाजरा चाहे कम कर लीजिए, लेकिन जब आप शुरुआत में इसको लें ना, तो 400 ग्राम बहुत है 3 किलो गेहूं के आटे के लिए। तो स्टार्टिंग आप ऐसे कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि आपको क्या डाइजेस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आप कम ज़्यादा कर लीजिए। अब बात करते हैं मूंग दाल की। दोस्तों, मूंग दाल जो है वो हार्ट के लिए
बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मूंग दाल खाने से क्या है ना, पेट हमारा भरा भरा रहता है और फिर हमें भूख कम लगेगी। पेट हमारा भरा रहेगा तो फिर हम ज़्यादा नहीं खाएंगे ना, तो वेट लॉस के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। 200 ग्राम मैंने ली है हरी मूंग दाल। अब मान लीजिए कि आपको रागी नहीं मिल रही है, कई बार नहीं भी मिलता है सामान, तो आप इनमें से जो आपको नहीं मिल रहा है ना उसे स्किप कर लीजिए। लेकिन प्योर गेहूं का आटा आप मत लीजिए। जो भी आपको इसमें अनाज मिले ना मिक्स करके पिसवाइएगा। अब देखिए ट्रायल के लिए आप क्या कीजिए, गेहूं का आटा आपके पास है तो आप थोड़ा थोड़ा अनाज मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। एक दो बार आप इस तरह से खुद घर में बनाकर देख लीजिए। जो आपको डाइजेस्ट होता है उस हिसाब से आप अनाज डालिए और फिर 10-15 किलो आप चक्की पे पिसवा सकते हो। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया रहता है ये। आप यकीन मानिए, एक बार ट्रायल करके देखिएगा। शुरू में आपको थोड़ा-सा इसकी रोटी जो है वो थोड़ी अलग लगेगी, क्योंकि आपको तो सॉफ्ट-सॉफ्ट रोटी खाने की आदत है ना। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक भी कर दिया होगा। और अगर लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत से दोस्तों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।